हेलो। जी वंदना जी, नमस्कार। हाँ जी भैया, सॉरी बीच में ना ना, वो तो मुझे रोकना सॉरी पड़ा। का। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कैरी ऑन करिए, कंटिन्यू हाँ, करिए। आप मेरे को बताइए भैया। धर्म अर्थ देखिए, काम मोक्ष आप मेरे को बताइए। आप जो कह रहे हैं कि धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है, जी। उसमें से नॉर्मली व्यक्ति अर्थ और काम, इन जी। चीज को बीच में से निकाल के वो धर्म और मोक्ष वहां अटका रहेगा। क्योंकि धर्म जो है वो आपको शायद बहका भी तो सकता है यदि आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो। क्योंकि धर्म का मूल अर्थ जो है वो मूल अर्थ धारण करने योग्य, चलिए ठीक है, बट आपके लिए क्या धारण करने योग्य है ये तो समय समय पर आप बदलते हैं या वो एक ही चीज रहती है। बदलते हैं। तो जो चीज समय के साथ बदल रही है और उस चीज से बदलते बदलते आपको मोक्ष की यात्रा करनी है, और बीच में दो चीजों को यदि आप एस्केप करते जाएंगे, उसको यदि आप इग्नोर करते जाएंगे, तो ये यात्रा तो आपकी जबरदस्ती वाली होगी। पर अर्थ और काम तो चल ही रहा है ना भैया साथ में। देखिए, अभी भी अर्थ इसको और हम काम। एस्केप नहीं कर रहे हैं, इसको एस्केप नहीं कर रहे हैं, नहीं ये तो नहीं, चल सुनिए, ही रहा है भैया। नहीं ये चल तो रहा है, बट हाँ। ये चल रहा है, ये मजबूरी में चल रहा है या मजबूरी नहीं है। ये तो जीवन के साथ चल रहा है, मजबूरी वाला इसमें कोई काम ही नहीं है, ये तो मतलब चल किसी रहा है किसी बस। व्यक्ति का भी सर्वे कीजिए, आप अपने घर में भी कर सकते हैं और घर के बाहर भी कर सकते हैं। 10 लोगों से पूछिए कि तो जो तू जो काम कर रहा है, जी। या तू जो लग्न जीवन में है, जी। या तू जो भी तेरे अफेयर है या कुछ भी है, उसके अंदर क्या तू मर्जी से है या मजबूरी में है। और उसको पूछिएगा कि जरा ऑनेस्टी से जवाब देना, मैं किसी को बताऊंगी नहीं, और उसका रिजल्ट मुझे बताइएगा। भैया उसमें देखिए, कुछ लोगों का मैंने पैशन देखा है। कुछ लोगों के अंदर मैं जो पैशन देखती हूँ, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग जब वो वर्क करते हैं तो मुझे उनमें उनकी लगन दिखाई भी देती है। और कुछ लोग होते हैं, वही बात है कि मैंने एक बड़ी मतलब स्टोरी पढ़ी थी, लेकिन अब वो मुझे प्रॉपर याद नहीं, कि जैसे एक मंदिर में कोई बंदे काम लगे हुए थे मंदिर बनाने के लिए। तो मतलब वो भी चार चार ही उनके वो डिफरेंस बताए गए थे, कि एक बंदा महज इसलिए लगा हुआ है कि उसको पैसा कमाना है। एक बंदा महज इसलिए लगा हुआ है कि उसकी मजबूरी है कि उसे मतलब पेट भरना ही है हर हाल में और अपने परिवार को पालना है। लेकिन एक जो एंड में बंदा था, वो अपनी खुशी से कर रहा था और वो सेवा कर रहा था। उसको उसके में कोई मनी नहीं चाहिए थी, कोई नहीं उसकी नहीं, अगर मजबूरी मनी, नहीं सुनिए, थी। अगर मनी चाहिए था तो ये मजबूरी थोड़ी है। आप यही तो नहीं समझ रहे हैं, अभी भी व्यक्ति ये समझ रहा है कि मनी अगर चाहिए तो ये सही बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो इसी लाइन में ही तो आता है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। जी। धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। अगर आप धर्म के ऊपर ही दबे रहे और जी। आपको अर्थ और काम जो है वो मजबूरी लगा, जी। तो फिर आपको मोक्ष जो है, मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि ये आप जो समझ रहे हैं, शायद आपका भी अंडरस्टैंडिंग वही है कि मोक्ष मतलब कि ये जन्म जन्म का चक्कर नहीं वो खत्म तो हो जाए। नहीं नहीं, वो तो आपने बता दिया ना, जब आप शक्ति को डिवाइड मतलब जो आपने शक्ति की एग्जांपल दी थी, और उसमें जब आपने बोला कि हाँ, कि मुझे उसमें से किसी में भी ऊब नहीं है, शक्ति में से मैंने बांट दी, हाँ शेयर मतलब, कर दी, ये कर दिया, यस, वो कर दिया, तब मैं उससे फ्री हूँ, मतलब सब चीजों से वो मतलब कि कह लो कि हाँ। अब कोई भय नहीं है और अब कोई हाँ, भूख भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मुक्ति हुई आप। क्योंकि क्योंकि मोक्ष हाँ। का मतलब यदि आप इस तरह से लेंगे कि पुनर्जन्म से मुझे छुटकारा चाहिए, तो पहले तो पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है वो आपने सुना ही है, आपको पता तो नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या, जो बता रहा है उसको भी नहीं पता है, जो भी कोई बता रहा है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। हाँ, वो अंधेरे में तीर मार रहा है, बट वो अंधेरे में तीर ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये, अपने नजरिए से किस तरह से लेते हैं इसको? आप अपने मतलब, मैंने तो जो अब छोटी समझ थी मैंने उसके अकॉर्डिंग आपसे बात की। देखिए, अभी आप बताएं, आप देखिए, इस चीज धर्म है, इन चारों को किस चीज हाँ हाँ, नजरिए से लेते हैं? आप इसको इस तरह से समझिए कि आपको मान लीजिए कि साइकिल चलानी है, तो साइकिल चलाने के पहले आपको साइकिल के जो कल पुर्जे हैं उसके जी। बारे में कोई व्यक्ति बताएगा कि जी। भाई ये पैडल है, इससे पैडल मारे जाते हैं, ये ब्रेक है, अभी आपने मारा नहीं है, अभी वो आपको थियोरेटिकल समझा रहा है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। धर्म मतलब मैं कहता हूं कि मूल स्वभाव। जी। तो ऐसा नहीं है कि मूल स्वभाव आपका ही, आप जिन जिन चीजों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, जिन जिन व्यक्तियों के साथ, जिन जिन वस्तुओं के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनका भी एक मूल स्वभाव है। जैसे पंखा है,
जी तो पंखा इलेक्ट्रिसिटी की खपत करता है और आपको हवा देता है, ये उसका मूल स्वभाव है। जी बिल्कुल। अब उस मूल स्वभाव के साथ यदि आप लड़ना शुरू कर देंगे तो उससे आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। और अभी आप धार्मिक व्यक्ति नहीं हुए, मैं उसको इस तरह से देखूंगा, भले उसमें कोई पूजा पाठ नहीं है, उसमें कोई कर्म कांड नहीं है, उसमें कोई रिचुअल नहीं है, बट बिल्कुल फिर भी मैं ये बिल्कुल। कहूंगा कि आप धार्मिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आप मूल स्वभाव को छोड़ के किसी और में, मतलब या तो सही में बहस है, है। मैं आपकी बात समझ गई। जैसे एसी का काम ठंडी हवा देना होता है और हीटर का गर्म हवा देना है। अगर मैं जी उससे कहूँ कि ये मेरे को हाँ हीटर मेरे को गर्म ठंडी हवा दे और एसी मुझे गर्म हवा दे, तो वो मूल स्वभाव से छेड़खानी हो गई ना हाँ, उससे। मतलब कि अब ये हाँ। मूल स्वभाव से आपने छेड़छानी की, या मूल जी स्वभाव के साथ आप लड़े, जी। जी और उसके कारण आपको जो फ्रस्ट्रेशन आई, आपको जो दुख हुआ, आपको जो, उसका कारण ये है कि क्योंकि आप धार्मिक नहीं है। अब धार्मिक का मतलब यहाँ पर मैं इतना ही समझ रहा हूँ कि मूल स्वभाव से उल्टा आप कुछ करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक अब कहा जरूरी आपने। नहीं है कि मूल स्वभाव पंखे का आपको पता ही हो। बिल्कुल छोटा बच्चा है, सही है। उसको पंखे का स्वभाव नहीं पता, तो हो सकता है कि वो पंखे में जो टेबल फैन है उसके अंदर वो थोड़ा हाथ डालने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसको मूल स्वभाव नहीं पता है। बट यदि बिल्कुल आप ठीक बाजू है। में खड़े हैं तो आपको बच्चे का मूल स्वभाव तो पता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही में कहा आपने। तो ये इतना ही है, धर्म मेरे लिए इतना है कि मूल स्वभाव के साथ लड़ना नहीं है, उसके साथ बहना है। और ठीक है। मूल स्वभाव जो है वो किसी ने छुपा के नहीं रखा, किसी से छुप के रखा भी नहीं जा सकता। आपका बिल्कुल मूल सही स्वभाव है, कहा। वो आप कुछ भी कर ले, छुपा नहीं सकते। बिल्कुल सही आपने कहा। मेरे लिए ये है धर्म। ठीक है, सही अब में। जब आप इस अवस्था में होंगे तो अर्थ और काम जो है वो आपके लिए खेल बन जाएगा। अब आपके लिए वो भय और भूख का सामना करना नहीं रहेगा। जी आपका जो भी आर्थिक गतिविधि गतिविधि होगा, या जो भी आपकी कामेच्छाएं होंगी, उन जी। सबके आसपास आपका भय और भूख निर्मित ही नहीं होगा, यदि आप बिल्कुल धार्मिक है तो। ठीक। इसका सही मतलब में। ये नहीं है कि आप उस पर पर्दा डालेंगे या उसको इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं है। आप उससे बिल्कुल बड़े बेबाकी से गुजरेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। आर्थिक प्रक्रिया भी आपके ऊपर लोड नहीं देगी। भले आप पैसा कमाएंगे, पैसा गवाएंगे, सब कुछ होगा, बट वो खेल की हम्म। तरह होगा। जी वो ऐसे नहीं बिल्कुल। होगा कि आपने कुछ किया और उसमें फायदा हुआ और आप झूम पड़े और नुकसान हुआ और आप रो पड़े, रो ऐसा पड़े। नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, संभाव में रहेंगे जी, आप। संभाव में। और संभाव का कारण ये है कि क्योंकि आप मूल स्वभाव से नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल। मोक्ष का मतलब क्या है कि तुम मूल स्वभाव से लड़ना छोड़ चुके हो। जी और धर्म अर्थ काम का मतलब क्या है कि तुम मूल स्वभाव को खोज रहे हो। जो जो जी। तुमको पता चल रहा है उससे तुम लड़ना बंद कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस दिन तुमको अब ये पता चल गया कि अब खोजने को भी कुछ नहीं बचा, दैट इज मोक्ष। जी अगर मेरा अंडरस्टैंडिंग पूछते हैं तो मैं उसको इस तरह से लेता हूँ। ठीक है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको किताबों में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल। क्योंकि धर्म का अलग अलग महापुरुषों ने या अलग अलग किताबों में अलग अलग मतलब व्याख्यान किया समझाया गया हुआ है। है। बिल्कुल बिल्कुल सही में कहा आपने। और धर्म का मतलब है कि मूल स्वभाव से लड़ना मैंने छोड़ दिया है, या मैं छोड़ रहा हूं। अगर मैं जी छोड़ रहा हूं तो उसमें मुझे पता यहाँ से चलेगा कि मेरी आर्थिक प्रक्रियाएं और मेरी कामेच्छाएं, ये जी। दोनों मुझे लोड देती है। यदि लोड देती है तो अभी धर्म की आप दहलीज पर है, अभी आप धार्मिक नहीं हुए हैं। जी अभी आप धर्म के दरवाजे पर खड़े हैं, और दरवाजे पे खड़ा रहना भी कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। पर मोक्ष का मतलब ये हुआ कि अब आप पूर्ण रूप से धार्मिक हुए। जी और पूर्ण रूप से धार्मिक होने का मतलब ये हुआ कि जीवन का जो मूल स्वभाव है, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, जीवन का, उसके साथ लड़ना आपका छूट गया है। जी। अगर वो जारी है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप धार्मिक हो रहे हैं, हो चुके नहीं है। जी। और धार्मिक हो रहे हैं, ये भी अपग्रेडेशन ही है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस का ये अपग्रेडेशन ही है। हम्म। और जिस दिन आपको ये लगे कि अब मुझे आर्थिक प्रक्रिया और कामेच्छा है, ये दोनों का लोड नहीं है। हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंगल चले गए, या संन्यास का मतलब कभी ये मत समझना कि आपने रिटायरमेंट ले लिया या अब आप बिजनेस नहीं करते। आप बिजनेस करते करते भी संन्यास कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत का जो मूल है वो यही है, वो भागना नहीं है। किसी भी चीज से भाग के तुम जहां जाओगे वहां तो तुम और एक नया तोता पाल ही लोगे। बिल्कुल बिल्कुल।
मैंने मतलब इस बात की क्लैरिटी मुझे एक ओशो के प्रवचन से हुई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि आप मतलब सारा कुछ घर-बार छोड़ के बाहर मठों में चले जाते हो या आश्रमों में चले जाते हो और वहाँ पे भी जाके आप वहीं उनकी देख-रेख करने लग जाते हो, अधिकारी बन जाते हो। तो मतलब वही बात है कि आपने घर छोड़ा मतलब किसके लिए, या मतलब फिर आपने अपनी दुकानदारी डाल ली या कुछ है, या आश्रम में चले गए या मठों में चले गए। तो ऐसे ही नहीं, एक पर मतलब पर एक ऐसा है जगह ना, पे पर ऐसा है ना कि अगर आप वहां चले गए और जी। आपको यहाँ जो कर रहे थे वो ही वहां कर रहे हैं, तो तो जाने का फायदा क्या हुआ नहीं, फिर? फायदा नुकसान नहीं। देखिए, वो चीज जो वहां कर रहे हैं वो यहाँ भी तो हो सकती थी। तो आप बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल, भागे, बिल्कुल। अगर आप यहाँ से भागे और वहां जाके वो कर रहे हैं तो वहां से भी आज नहीं तो कल भागेंगे। भागेंगे डेफिनेटली, बट ये बिल्कुल। जब ये भागना बंद हो जाए, जी, वो मोक्ष है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। और भागने का कुल मतलब इतना ही है कि भाई आप एक रिपीटेटिव वर्क कर रहे हैं और उस रिपीटेटिव वर्क को आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जी, जैसे आप चाहे बिजनेस करें, चाहे घर परिवार चलाएं, उसमें रिपीटेशन ही तो है, और क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो रिपीटेशन आप बंद कर दीजिए, पर उसको खेल की तरह ले सकते हैं। अभी आप उसको इतना हुँ, सीरियसली ले रहे हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो। हुँ, हुँ। कोई भी बिजनेस एक्टिविटी है, वो है क्या? वो रिपीटेशन ही तो है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी सामाजिक एक्टिविटी, इवन आपकी पारिवारिक एक्टिविटी, ये है क्या? इसमें रिपीटेशन ही तो है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये रिपीटेशन जो है, उस रिपीटेशन में ऐसा नहीं है कि ये रिपीटेशन नीरस हो गया। इस हुँ, रिपीटेशन हुँ, का चार्म है। बट हुँ, वो चार्म के हुँ। बाद भी आप वो रिपीटेशन कभी भी बंद हो सकता है, ये जानते हैं, और इस जानने के कारण ही आप उसका मजा भी ले पाते हैं और उससे उलझते भी नहीं, जी, और वही मोक्ष है। जी। और फिर से दिक्कत ये होगी कि ये व्याख्या आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगी। नहीं, बहुत सुंदर बोला आपने, मतलब विस्तार से बोला, खुल के बोला। मतलब पॉइंट क्लियर हुआ आपके साथ बात करके ना इस चीज़ का। और इसीलिए तो मैं यहाँ अपने आप को माध्यम की तरह ही पेश कर रहा हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल। किसी भी मुद्दे के ऊपर, अभी चलिए आपने ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चुना था, अगर आपने जी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चुना होता तब हाँ भी जी। शायद हम इसके आसपास की ही बात करते, क्योंकि बात करने को तो जो मूल है वही होगी। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ये तो पोलिंग के जरिए क्या होता है कि बात करने के लिए एक आपके हाथ में मुद्दा होता है, उस मुद्दे से बहुत सारी बातें आती है, और वो बहुत सारी बातों से व्यक्ति को धीरे धीरे ये पता चलता है कि जीवन सरल है, उलझा हुआ तो मैं हूँ। सही है। अभी अभी दिक्कत क्या हो रही है कि व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे पड़ोसी के कारण मैं जीवन में दुखी हूँ, या मेरी पत्नी के कारण, या बच्चों के मतलब कारण, या किसी के अपने कारण। दुखी होने का रीज़न हम दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। हाँ, अब ये दूसरे के ऊपर चलिए आपने थोप दिया, बट उसके अंदर भी आप प्रामाणिकता रखेंगे तो चलिए आपने मतलब गुनहगार को तो पकड़ लिया, अब करिएगा क्या? जैसे मैंने ये पता कर लिया, या मैंने मान लिया, मैंने ठान लिया कि मेरे दुख का कारण आप हैं, हुँ, हुँ। तो अब ये ठानने के बाद आपके साथ मुझे कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब वो करने के लिए मुझे अलग से साहस जुटाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप गुस्सा करोगे, आप नफ़रत करोगे, आप नहीं, गालियाँ दोगे, वो भी मैं अपने में ही घर्षण में अपनी घर्षण में लगे रहोगे नहीं, आप। नहीं, 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 पर वो भी मैं तभी कर पाऊंगा ना जब आप मुझसे कमजोर होंगे। अगर बिल्कुल, आप ये मुझसे भी है। ताकतवर होंगे तो मैं वो भी तो कहाँ कर पाऊंगा। वो भी नहीं कर पाएँगे आप, सही में। मैं इस ग्रुप के माध्यम से सबको ओपन इनविटेशन इसीलिए देता हूँ कि तुम मुझे आके लड़ो ही। हुँ, अगर हुँ। तुमको लगता है कि भाई तुम्हारा दिक्कतों का कारण कोई और है, तो तुम हुँ, हुँ। वो कोई और मुझे बना लो, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि कम से कम तुमको पता तो चले कि किसी और के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ने के बाद भी तुम तो बिल्कुल, पगलाए पगलाए ही रहोगे। डेफ़िनेटली। और वो पगलाए पगलाई अवस्था में तुम अपने आप को भी दोषी मान लो और अपने आप के साथ भी कुछ भला बुरा कर लो, उसके बाद भी तुमको जीवन तो कष्टदायी लगेगा। डेफ़िनेटली लोग सुसाइड इसीलिए कर लेते हैं ना देखिए देखिए, इसमें फिर। ऐसा है कि जब हाँ, दूसरा व्यक्ति दोषी है तो उसकी जो जी। चरम सीमा है वो हत्या है, बिल्कुल सही कहा और आपने। जब मैं दोषी हूँ उसकी चरम सीमा क्या है? उसका चरम सीमा आत्महत्या सुसाइड। है, हाँ। और आत्महत्या है। हर एक धर्म, चाहे दुनिया की किसी भी कोने में कोई धर्म पैदा हुआ हो, हाँ उसमें जी। हत्या और आत्महत्या ये दोनों वर्जित है, कोई भी जी। धर्म हो। जी, जी। क्योंकि सही में। धर्म का मूल सूत्र ही ये है कि ना तुम दोषी हो ना कोई और दोषी है। सारी की हुँ, सारी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से तुमको गुजरना है।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बीच में तुम ऊट-पटांग हरकतें करोगे, तुम बीच में कुछ न कुछ उल्टा-सीधा कर लोगे और उसके लिए तुम या तो अपने आप को दोषी मानोगे या किसी और को दोषी मानोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम दोष कर पाओ। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ। सही में। क्योंकि इस समस्ती के सामने तुम समस्ती के साथ एक हो सकते हो। बाकी तुम दोष तो क्या कर लोगे तुम? हम्म। और बताइए, बिल्कुल। अगर बाकी कुछ और ऐड करना है आपको या वो कुछ जानना है तो बताइए। नहीं, बहुत अच्छे से बताया आपने, और मतलब इन शॉर्ट आपने बहुत बड़ा, मतलब खुल के बताया। इन शॉर्ट में भी आपने खुल जी। के बता दिया मेन मेन पॉइंट जो होते हैं। हम्म। डेफिनेटली अब इसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। नहीं, देखिए, इसके अकॉर्डिंग वर्क करने जाएंगे तो नहीं होगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मेरी बातों का मतलब केवल इतना ही है कि आप जीवन में जो जो लोड है उसको पहचानें। ये एजुकेशन थोड़ा उल्टा है। अब तक क्या बिल्कुल हुआ सही। है? बिल्कुल अब बिल्कुल। तक ये हुआ है कि आपने क्या करना है ये जानने की कोशिश की है शास्त्रों से, गुरुओं से, प्रवचनों से। जी मैं आपको उससे वो टोटली ऑपोजिट ले जा रहा हूँ। मैं ये जी। कह रहा हूँ कि क्या करना है ये तुम दूसरों से कभी जान ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। हाँ, ये दूसरों से बात करते करते आपको जो अपना कंफर्ट दिखेगा वो कंफर्ट आपको क्या नहीं करना है उसकी शिक्षा देगा। और क्या डेफिनेटली। नहीं करना है ये जब आपको पता चल जाएगा, जो सार्थक होगा वो होता रहेगा। और वही अभी भी बिल्कुल हो रहा है। अभी तो केवल इतना है कि हो तो वही रहा है जो सार्थक है। बिल्कुल। जैसे विधि का विधान जो होता है ना, विधि का विधान मतलब क्या, जो हो रहा है वही तो विधि का विधान है। बिल्कुल बिल्कुल। और व्यक्ति उलझता किस में है, जो हो रहा है उसी के साथ तो उलझ रहा है। बिल्कुल बाढ़ आ गई उससे आप उलझ रहे हैं, बट वो बाढ़ आनी थी। वो अगर आप थोड़े सुलझे हुए होते, थोड़े गहरे होते, तो आपको पहले से पता होता कि ये बाढ़ तो आनी ही है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ उसका परिणाम बाढ़ ही होगा। बिल्कुल सही है, सही है। मतलब इसके लिए भी हम, वही बात है ना, हम नेचर को दोष दे देते हैं, लेकिन जब नेचर का दोहन खुद कर रहे होते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम अपने आप को नहीं मानते हैं। देखिए, तो मैं जब अभी नेचर अपना वो हाँ, दिखाती है तो हम उसको नेचर का दोष देने लग क्योंकि जाते हैं कि क्योंकि प्रकृति जो भूकंप है, आ गया। बिल्कुल प्रकृति तो बहुत सेंसिटिव है। बिल्कुल। प्रकृति में आप एक जगह पे खड्डा खोदोगे तो दूसरी जगह उसका रिएक्शन आएगा ही। आएगा, सही में है। छोटा बच्चा जो है उसके साथ आप कुछ भी करके देखिए, तो वो बहुत ही डेलिकेट है, वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। तो बिल्कुल उसके पास बिल्कुल। आपकी हर एक प्रक्रिया का एक रिस्पॉन्स है। तो नेचर जो है वो तो बच्चे से भी ज्यादा बड़ा बच्चा है। बिल्कुल। तो उसके अंदर तो ना आपकी जोर जबरदस्ती चलने वाली है, ना आपका प्रलोभन चलने वाला है, कुछ भी नहीं चलने वाला है। और ऐसा नहीं है कि प्रकृति मतलब केवल जमीन या केवल पेड़। आप भी प्रकृति है, मैं भी प्रकृति हूँ, हम सभी प्रकृति ही तो है। सभी प्रकृति ही है, बिल्कुल। अगर ये चीज आपको एग्जिस्टेंस के तल पर समझ में आ जाए, तो मेरे ख्याल से जीवन जीना जो है वो आसान ही नहीं होगा। जीवन जीने में आप इतना ज्यादा एक दूसरे को सहयोग करेंगे कि आपको ये पता चलेगा कि अब तक हम मांग रहे थे, अभी हम बांट रहे हैं। बिल्कुल और बांटने को बहुत कुछ है। बिल्कुल। अभी व्यक्ति ये समझ रहा है कि बांटने के लिए केवल पैसा है, दुनिया को पैसा चाहिए। बट दुनिया के यदि मुंह में पैसा ठूस भी दिया जाए, तब भी उसको बाकी की 3 चीजें चाहिए होगी। श्रम चाहिए होगा, संसाधन चाहिए होगा और ज्ञान चाहिए होगा। बिल्कुल। हाँ, पैसा एक इंग्रेडिएंट है, बट उस इंग्रेडिएंट के ऊपर अभी जितना दारोमदार है वो नाहक ही है, उसका इतना जरूरत नहीं है। जी। चलिए फिर तो रखें। हाँ जी, चलिए, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।